आज की कहानी है किस्मत वाली लड़की। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। चंदनपुर गांव में रामू और उसकी माँ रहती थी। रामू खेतों पर काम करता और माँ घर पर रहा करती थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसकी माँ खेत पर बहुत गुस्से में आती है। वह रामू देख कर कहता, माँ क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में हो। तभी वह झल्लाते हुए कहती, तेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। वह बहुत गुस्सा होता है और शाम को घर पर जाता तो अपनी पत्नी से बहुत चिल्लाता है कि तूने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं चाहता था कि मेरे घर का वंश आ जाए। तभी वह कहती, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कर दिया है जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो? तभी सासू चिल्लाती हुई कहती, तू जब से घर पर आई है तूने मेरा घर बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और तूने इस लड़की को भी जन्म दिया है। अब तो हमारी किस्मत और भी फूट गई है। काश एक बेटा हो जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। वह कहती, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वह रोते रोते चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वह दोनों लोग उस बेचारी को बहुत परेशान किया करते थे। कभी कभी तो उसे खाना भी नहीं खाने देते थे। धीरे धीरे करते 10 साल बीत गए। उसकी बेटी 10 साल की हो चुकी थी। अब वह सब समझने लगी थी। एक दिन उसकी दादी चिल्लाती हुई कमरे में आई और कहती, तू अभी तक सो रही है और घर का काम कौन करेगा? उसे बेचारी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वह नींद से जागकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी माँ आ जाती और कहती, तुम क्यों मेरी बेटी पर इतना गुस्सा करती हो? मैं सारा काम कर लूँगी। अभी तो बेचारी बहुत छोटी है, वह घर का काम कैसे कर पाएगी? तभी वह कहती, तू तो चुप ही रहे, तूने ही सब घर बर्बाद करके रख दिया है इस कलमुही को पैदा करके। अब सारा दिन मुझे इसकी सूरत देखनी पड़ती है। यह मर क्यों नहीं जाती? इस घर में इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। जब देखो तब इसकी सूरत देखनी पड़ती है। वह रोती हुई कहती, दादी मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे इतना रोज कोसती हो? फिर वह अपने माँ के गले लिपट जाती है और कहती, माँ आज मेरी वजह से तुम्हें भी दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। वह रोते रोते अपने कमरे में जाती और सोचती है कि मैं ही इस घर के लिए खराब हूँ। क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँ तो कम से कम मेरी माँ तो ठीक से रह पाएगी। फिर दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठती और घर से निकल जाती है। चलते चलते एक जंगल में पहुँचती। उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जाती और उसमें से थोड़ा पानी निकाल कर पी लेती है। वह पानी जादुई पानी था। उससे वह गुड़िया रानी गायब हो जाती है और एक चिड़िया का रूप ले लेती है। इधर पर वह बेचारी माँ रोती और पूरे गांव में ढूंढती है। घर वालों से पूछती, वह सब कहते, भला हुआ ये बला टल गई। अब हमारे घर से यह भी चली जाती है तो बहुत अच्छा होगा। हमारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। वह बेचारी रोती रोती
सब जगह पूछती है लेकिन उसे कहीं और बेटी ना मिलती। फिर वह थक कर शाम को घर आ जाती और कहती, तुम लोगों की वजह से आज मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं चली गई। वह बेचारी बहुत रोती है, ढूंढती सब जगह लेकिन उसे बेटी कहीं ना मिलती। वह बेचारी अपने मन को समझा लेती है कि चलो जहाँ भी हो मेरी बेटी सही सलामत हो। वह बेचारी धीरे धीरे अपना समय काटने लगती है। कुछ दिनों बाद उसके खेतों की फसलें अचानक सूख जाती हैं और कीड़ा भी लग जाता है। पति जब उसका फसल काटने जाता यह देखकर वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा होता है। तू बहुत मनहूस है, तेरी वजह से आज मेरी फसल में कीड़ा लग गया और सारी फसलें अचानक रात भर में सारी फसल खराब हो गई है। कीड़ा तो सबके खेतों में लगा है लेकिन मेरी फसल पूरी खराब क्यों हुई? सिर्फ तेरी ही वजह से। तूने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। उसकी सास भी आ जाती और उसे जली कटी सुनाने लगती है। उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। वह बेचारी बहुत रोती और कहती कि तुम लोग ऐसा मत करो, मैं गर्भवती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय कोई भी नहीं है। वह कहता है तू कहीं डूब कर मर जा लेकिन मेरे घर में आज के बाद कदम मत रखना। वह बेचारी घर से रोते हुए निकल जाती है। चलते चलते उसे भूख प्यास दोनों लग आती हैं और एक जंगल में जा पहुंचती है। वहां पर बेचारी एक पत्थर से टकरा जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह उठती तो उसके सामने ढेर सारे फल रखे हुए थे और चिड़िया रानी भी बैठी थी। यह देखकर वह चंभित हो जाती है। तभी चिड़िया बोलती कि तुम गर्भवती हो, पहले ये फल खा लो फिर हम कुछ बातें करेंगे। वह कहती तुम तो मनुष्य की आवाज़ कैसे बोल लेती हो? फिर चिड़िया कहती क्या तुमने मेरी आवाज़ पहचान ली? मैं तो चिड़िया की आवाज़ में ही बोल रही हूँ लेकिन तुमने मेरी कैसे ये आवाज़ पहचानी? फिर वह कहती अच्छा तुम ऐसा करो, यह फल खा लो, भूखी हो। फिर वह फल को खाती। जब उसका पेट भर जाता है फिर उसके मन से डर भी कम हो जाता है। फिर चिड़िया कहती बताओ क्या बात है और तुम यहाँ पर कैसे आई हो? फिर वह अपनी पूरी कहानी बता देती है। फिर वह चिड़िया कहती चलो मैं तुम्हें एक साधु के पास लेकर चलती हैं, वह कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालेंगे। फिर वह साधु के पास जाती है तो साधु को अपनी सारी बात बताती है। साधु जी कहते कि तुम बेटा चिंता मत करो, यह हमारी कुटिया है, इसमें तुम आराम से रह सकती हो और यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पक्षी भी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन गए हैं और तुम चिड़िया की आवाज़ भी सुन लेती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तकदीर वालों को ही मिलता है जो तुम्हें आशीर्वाद मिला है। तुम परेशान मत हो, इन चिड़ियों के साथ जाओ और जंगल से जड़ी बूटी बनाना सीख लेना। यह चिड़िया तुम्हें हर तरीके की जड़ी बूटी बता देंगी। इससे हर बीमारी को तुम दूर कर सकती हो और अब तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम सभी लोगों का इलाज करो। यह जड़ी बूटी औषध के रूप में बनाकर तुम इससे सबका इलाज मुफ्त में करना और तुम अब परेशान मत हो, यहीं पर रहना। कभी भी कोई बात हो तो तुम मुझे बेखटक होकर बता देना। वह कहती ठीक है साधु जी। कुछ दिनों बाद फिर वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वह बेटा बहुत ही सुंदर था। वह साधु जी से कहती देखो साधु जी,
मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। तभी साधु कहते, हाँ बेटा, यह तो बहुत सुंदर है। मैं इसका नाम सूरज रखता हूँ और तुम इसे सूरज के नाम से ही पुकारना। वह कहती, ठीक है साधु जी। धीरे धीरे वह बेटा बड़ा होने लगता है। फिर माँ बेटा दोनों जंगल में चिड़िया के साथ जाते हैं। वहीं पर साधु मिलते और कहते, बेटा तुम जड़ी बूटी से सारी औषधि बनाना सीख लेना और यह चिड़िया तुम्हें सब कुछ बता देगी। वह चिड़िया के साथ फिर जाती और धीरे धीरे औषधियाँ बनाना सीख लेती है और सब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी भी ले लेती है। कौन जड़ी बूटी किसके काम आती है, उसे सब कुछ धीरे धीरे मालूम हो जाता है। फिर एक दिन उस गांव में महामारी हो जाती है, जिससे कुछ लोग तो भयंकर बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बीमारी की वजह से मर भी जाते हैं और कुछ लोग गांव छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं। उन्हीं में से एक आदमी जंगल की तरफ आया और बेहोश होकर गिर पड़ा था। वह उस आदमी को देखती और कहती, बेटा यह तो महामारी का शिकार है। तुम ऐसा करो, जड़ी बूटी जल्दी से तोड़ कर ले आओ, मैं इसका लेप इसको लगा देती हूँ। वह लेप लगाती और वह आदमी थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाता है। फिर वह कहता, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे घर वालों को भड़काकर और तुम्हें घर से निकलवा दिया था। आज उसी की शायद मुझे ये सज़ा मिली है। बेटा तुम घर पर चलो। वह कहती, देखो मेरा अब घर कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना है और ना तो मैं अब उन लोगों के पास कभी जाऊंगी। फिर वह आदमी स्वस्थ होकर घर पे आ जाता है। फिर साधु जी उसके पास आते और कहते, बेटा तुमने यह गलत किया। तुम्हारे गांव में इतनी महामारी है और तुम उस गांव में चली जाओ और सभी लोगों को ठीक कर दो। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यही है। फिर वह कहती, साधु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ बीते हुए पल याद आ गए थे और मुझे बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर मैंने उससे उल्टा सीधा कह दिया। फिर वह कहता, बेटा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और तुम अब ऐसा करो, गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर आराम से रहना। तुम्हें कोई किसी बात की परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें यहीं से बैठे हुए देखता रहूँगा। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगा। तभी चिड़िया रानी कहती, मैं भी साधु जी इनके साथ जाऊँगी। फिर वह कहते, हाँ तुम भी जाओ और इनका ख्याल रखना। फिर तीनों लोग चले जाते हैं और सुंदर सी कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगते हैं। एक दिन उस कुटिया में उसकी सास और पति उसकी सौतन भी आई थी। यह देखकर वह अपने बेटे से कहती, बेटा जाओ यह औषधि तैयार कर लो, मैं इन पर लेप लगा देती हैं। वह तीनों लोगों को लेप लगाती और थोड़ी देर में तीनों लोग स्वस्थ हो जाते हैं। फिर वह पति रोकर माफ़ी मांगता और उसकी सास भी माफ़ी मांगती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने दूसरों के बहकावे में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारी अहमियत ना समझी। फिर वह कहती, देखो मैं पुराने बीते हुए पलों में नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा फ़र्ज था वो मैंने पूरा कर दिया और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरा अब ना तो कोई पति है और ना ही मेरी कोई सास है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। फिर वह कहती, ठीक है बेटा तुम जहाँ रहो सुखी रहो, यह पोता तो मेरा ही है। फिर वह कहती, देखो तुम इसको हाथ भी मत लगाना, यह बेटा मेरा है। तभी साधु
जी आ जाते हैं और कहते, बेटा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जो तुमने बिना स्वार्थ के इन लोगों का इलाज कर दिया, जबकि तुम्हारा इन लोगों से गहरा रिश्ता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने अपनी सौतन का भी इलाज कर दिया। तभी वह चिड़िया मैना अपनी असली रूप में आ जाती है। वह देखकर चौंक जाती और कहती, बेटी तुम तो मेरी राधा हो। वह बोली, हाँ माँ, मैं तुम्हारी राधा हूँ और तुमने माँ सबका इलाज मुफ्त में और बिना स्वार्थ के किया है। इसी वजह से आज मैं चिड़िया से बेटी बन गई, मुझे ये वरदान मिला था। तभी साधु जी कहते, हाँ बेटा, यह चिड़िया सही कह रही थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, अगर पहले बता देता तो तुम विश्वास ना करती और शायद यहाँ तक तुम ना पहुँच पाती। इसी वजह से मैंने तुम्हें चिड़िया के साथ हमेशा रखा। वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसका परिवार पूरा हो जाता है। फिर साधु जी कहते, बेटा तुम अब हमें बताओ, इस कुटिया में रहना चाहती हो या फिर मेरे साथ जंगल में। फिर वह सिर नीचे झुका लेती है। साधु जी समझ जाते हैं। फिर वह अपनी बेटी और बेटा के साथ उस कुटिया में रहने लगती है और साधु जी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।